सो हम लोग पढ़ चुके थे अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आगे पढ़ लेते हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में एक खौफ सा है कि इंटरनल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कैसे करें। दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 11th। उनको स्पेशली स्कूल के लेवल पर ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम बनाना होता है एंड दे फाइंड इट रियली डिफिकल्ट। सो लेट मी हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। साथ के साथ डायग्राम के थ्रू ही पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल लगता है नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा टैक्टिस की जरूरत है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है एंड विल वर्क फॉर यू, राइट। सो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे हम, जो मेरा तरीका है, लेट मी फॉलो दैट एंड आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो द सेम थिंग। हम क्या कर रहे हैं बेटा, 2 3 बना रहे हैं। थोड़ा सा अलग तरीके का 3 है ये, जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा टेढ़ा, ये रहा एक 3, या मिकी माउस जैसे बचपन में बनाते थे ना, कुछ वैसा, और एक ऐसा ही 3 ऑन द लेफ्ट साइड। ये थोड़ा ढंग से नहीं बना था यहाँ पर। सो देयर आर 2 3s दैट वी आर यूजिंग टू ड्रॉ अ हार्ट। इज दैट क्लियर, राइट? ये रहा बेटा, इस 3 को बीच में मिलाओ तो ये बन गया आपका राइट एट्रियम। इसे थोड़ा सा ऊपर वापस ले जाते हैं और ये सेपरेशन है बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हार्ट, थोड़ी सी टिल्टेड है टुवर्ड्स द राइट, राइट। नाउ ऑन द लेफ्ट साइड ये रहा लेफ्ट एट्रियम एंड ये बीच में दीवार है। नीचे आते आते थोड़ी सी मोटी कर दो इसे, एंड बिल्कुल ऐसा ही दिखाएंगे आप। लेफ्ट साइडेड जो वेंट्रिकल है, दिस वन, दिस इज गोना बी स्लाइटली लार्जर देन दी राइट वन। इस पार्ट को मर्जर एक जैसा दिखा देती हूँ थोड़ा। इज दैट क्लियर बेटा? तो ये तो हो गया इंटरनली ये स्ट्रक्चर। ये है हमारे हार्ट की दीवार, राइट, द कंप्लीट वॉल एंड द एनवलप, जो इसकी कवरिंग है वो कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से रेडी हो गया हमारा हार्ट। इज दैट क्लियर टिल दिस पॉइंट? आगे चले, अब एक बार इसको लेबल भी करते चलते हैं, ड्रॉ भी करते चलते हैं। फॉर लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड, फॉर द राइट साइड, ये वो पार्ट है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल्ड करता है और उसे लंग्स तक पहुंचाता है। तो इस तरफ के जो चेम्बर्स हैं उनको हम ब्लू कलर से ही मार्क करेंगे। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, वहीं पर दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। इज दैट क्लियर? अब ऊपर के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लें बेटा। जो राइट साइडेड वेंट्रिकल है, यहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऐसे ऊपर की तरफ को धकेला जाएगा एंड इट रीचेस इनटू अ वेसल, जो कि होनी तो चाहिए थी वेन, पर एक्सेप्शनली ये एक आर्टरी है। इसका नाम है लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी, यानी पल्मोनरी आर्टरी। इज दैट क्लियर? सो दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी, जिसके 2 ब्रांचेस हैं क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं, दोनों तक ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएंगी। सो दिस वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज carried to the lungs from the right side of heart. Is that clear? वहीं पर जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम to the left ventricle and from the left ventricle it is pumped into a vessel. इस वेसल को हम क्या कहते हैं बेटा? इस वेसल को नाम दिया जाता है aorta. What do we call it? It is called aorta. तो ये रही बेटा aorta, ऐसे ये
कॉइल करेगी इस पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर से और पहुंच जाएगी हार्ट के पीछे की ओर, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? सो कॉइलिंग करके ये ब्लड को यहां से रिसीव करेगी और धीरे धीरे ब्लड को पहुंचा दिया जाएगा टू द कंप्लीट बॉडी। आई होप इट इज क्लियर। इसको थोड़ा सा रब करने से हमें कॉइलिंग समझ में आ जाएगी। ऐसे कर देते हैं कॉइलिंग, सो दैट वी कैन टेल कि अयोटा ने पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर से कॉइल किया है। I hope now this diagram, this structure is not at all difficult for you. अब पढ़ लेते हैं बेटा इसके बाकी सारे components. Well, हार्ट के लेवल के ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में पहुंचाने का काम कर रहा है ये स्ट्रक्चर। सो दिस सुपीरियर वेना केवा transfers the deoxygenated blood from the बॉडी पार्ट्स विच आर अबव द लेवल ऑफ हार्ट। हार्ट के लेवल से जितने भी ऑर्गन्स ऊपर हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाएगा? दिस पर्टिकुलर वेसल। और इस वेसल को नाम क्या दिया जाता है? इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा या एसवीसी। बेटा शॉर्ट में लिख रही हूं क्योंकि डिटेल में हर एक स्ट्रक्चर को मैं दोबारा पढ़ाने वाली हूं जब मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? दिस इज, ये है आपकी पल्मोनरी artery, right? And this particular structure is called aorta. ये स्ट्रक्चर्स तो क्लियर हो गए। हार्ट के लेवल से नीचे वाले ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में कौन पहुंचाएगा? दिस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा, आईवीसी, राइट? तो कुछ स्ट्रक्चर्स तो यहां क्लियर हो गए। नाउ ये जो पर्टिकुलर चीज दिख रही है, गेट जैसा जो दिख रहा है बिटवीन राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, ये बेसिकली वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में लगा हुआ एक दरवाजा है, कपाट या एक वाल्व है। तो इस वाल्व को नाम क्या देंगे बेटा? मैं इसके लिए एक डिफरेंट कलर यूज कर लेती हूं ताकि ये अलग से दिखाई दे। दिस पर्टिकुलर वाल्व इज कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर या एवी वाल्व, राइट? कौन सी साइड का है बेटा? इट इज ऑफ राइट हैंड साइड, सो वी कैन कॉल इट राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर या राइट एवी वाल्व। बेटा इसे नाम दिया जाता है ट्राई कस्पिड वाल्व, राइट? क्योंकि इसके 3 कस्प या 3 दरवाजे हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे ही यहां पर भी तो एक वाल्व लगा हुआ दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज लेफ्ट एवी या बायकस्पिड वाल्व। इन वाल्व्स को डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? वहीं ये जो दीवार है, ये दीवार 2 एट्रिया को एक्चुअली अलग कर रही है। ये जो वेसल्स हैं ये तो हार्ट के लेवल से थोड़े से ऊपर की तरफ है। एक्चुअली 2 एट्रिया के बीच में ये दीवारें हैं। इसको ऐसे इमेजिन करोगे कि 2 चैम्बर्स हैं और नीचे वाले चैम्बर से ऐसे एक पाइप से निकली है जो उस चैम्बर के ऊपर से जा रही है, राइट? सो दिस इज अ वॉल विच इज इन बिटवीन 2 एट्रिया, सो इट इज कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है दीवार। नाक में था ना नेजल सेप्टम। ऐसे ही ये जो दीवार है इसे क्या कहा जाएगा? वी कॉल इट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक ये बात समझ में आ गई है। बेटा ये जो वाल्व्स हैं, इन वाल्व्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्चुअली इस चीज को मैं कुछ ऐसे दिखा सकती हूँ कि ये जो दीवार है, ये दीवार इतनी स्मूथ नहीं होती, इसमें कुछ ऐसे जिगजैग सा पैटर्न प्रेजेंट होता है। इसको मैं इसलिए 3 को दोबारा से ड्रॉ करके आपको यही समझा देती हूँ कि कैसे होगी इसकी दीवार। यहां द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, ऐसे जिगजैग सा पैटर्न है, राइट?
और ये जिगजैग जिगजैग एग्जैक्टली है क्या? ये है मसल्स के बने हुए पिलर्स, इनके ऊपर स्पेशलाइज्ड मसल्स जुड़ी हुई होती हैं, इनसे अराइज करती हैं। राइट साइड में 3 मसल्स होंगी ऐसी, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड पर होती हैं देयर आर 2 मसल्स। इज दैट क्लियर बेटा? इन मसल्स से जुड़े होते हैं स्पेशलाइज्ड टेंडन, जो कुछ ऐसे होंगे। ये रहा एक टेंडन, दिस इज द अदर टेंडन, ऐसे ही यहां पर भी टेंडन जुड़ा हुआ है, राइट। और ये क्या इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो कि कभी वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल्ड है और वो निकल करके वापस से एट्रिया में पहुंच जाए, यानी ये दरवाजों को कंट्रोल करेंगे, इन वेल्व्स को ये कंट्रोल करेंगे, राइट। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? तो यहां पर पीछे में से ये चीजें थोड़ी सी गायब हो गई हैं, तो इनको मैं रीराइट कर दूं ताकि आप लोग इसे समझ सको। तो ये रहे वो टेंडन्स। इज दैट क्लियर बेटा? इन टेंडन्स का काम क्या है? ये इन मसल्स के साथ में जुड़े होते हैं, मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ काम करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि ये जो एवी वेल्व है कभी भी एट्रियम की तरफ को ना खुल जाए, ताकि जो ब्लड वेंट्रिकल्स में है गलती से भी एट्रिया में वापस ना चला जाए, वो अपनी अपनी अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में ही जाए, राइट। एक बार मैं इनको पूरा लिख भी दूं बेटा। ये है हमारा राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज आवर लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप इट इज क्लियर। वेल, हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है ये स्लाइटली नैरो होता है, इसे कहा जाता है एपेक्स। वहीं ऊपर वाले जो हिस्से को, इस पूरे को, दिस कंप्लीट कर्वेचर, क्योंकि टिका हुआ है, ऐसे मुट्ठी है और ये टिकी हुई है, तो इस वजह से इसे नाम दिया जाता है बेस, राइट। आई होप इट इज क्लियर टिल दिस पार्ट। आगे बढ़े बेटा, एक एक करके सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। वेल, मैं एक काम करती हूँ, मसल्स को मैं यहीं पर लेबल कर देती हूँ। ये जो जिगजैग पैटर्न में दिख रही हैं, ये मैंने कहा था अभी मसल्स के बंडल्स हैं। इन मसल्स के बंडल्स को कहा जाता है कॉल्यूमिने करने या कॉल्यूमिने करनी, राइट। जो इंपॉर्टेंट चीजें बेटा उनको यहीं पे लिखते चले, जिनको मैं आगे नहीं समझाने वाली हूं या आगे नहीं स्पेशली नहीं लिखेंगे। दीज आर पिलर्स ऑफ स्पेशल मसल्स, जिनका नाम है पैपिलरी मसल्स। क्या नाम है बेटा? पैपिलरी मसल्स, राइट। सो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको, या वो चीजें जो आगे फर्दर डिस्कस नहीं होंगी, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको यहीं पर बॉक्स में डाल दे। इस चीज को बिल्कुल याद रखोगे हमेशा। नाउ, इन कॉल्यूमिने करने से जो मसल्स अराइज हुई, यही है वो मसल्स जिनको नाम दिया गया है papillary muscles. So these are papillary muscles. बेटा ये पेपिलरी मसल्स वो मसल्स हैं जो कि जुड़ी हैं इन कॉल्यूमिने करने से। सो दे कंट्रोल back folding of AV valves towards atria, right। so समझ में आ गई कौन सी मसल्स हैं बेटा? मसल्स का नाम है पैपिलरी मसल्स। और ये जो पैपिलरी मसल्स हैं ये किसकी मदद से काम कर रही हैं? These are working with the help of these green colored specialized tendons. इन्हें नाम दिया गया कॉर्डा टेंडिनी। So what are कॉर्डा टेंडिनी? कॉर्डा टेंडिनी specialized tendons हैं which attach, these are the tendons which attach
papillary muscles to AV valves, राइट। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जा सकती है, उनको मैंने यहीं पर बॉक्सेस में डाल दिया है और इनको आप यहीं से याद रखोगे। आई होप इट इज क्लियर बेटा। सो दैट वाज अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ही एक बार ढंग से डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर जब आप हार्ट को कट करेंगे, सो व्हाट ऑल कैन यू सी। बेटा हार्ट को कट करते ही जो चीज सबसे पहली नोटिस हुई, राइट, जो सबसे पहली चीज नोटिस की वो ये कि जो हार्ट का लोअर पार्ट है उसे नाम दिया जाता है एपेक्स। ये नैरो होता है एंड इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, राइट। वहीं पर द अपर पार्ट ऑफ हार्ट को कहा जाता है बेस। Is that clear? The broader part, not exactly the upper part, the broader part is called base, right? Now let's move on to the, जब हमने हार्ट को ओपन किया तो हमें कवरिंग भी तो दिखाई देगी। So let's talk about the covering of heart, जो कि वहां पर नहीं शो की गई थी। बेटा कवरिंग ऑफ हार्ट को नाम दिया जाता है पेरिकार्डियम, पेरी यानी आसपास और कार्डियम दैट मीन्स रिलेटेड टू दी हार्ट। तो पेरिकार्डियम है कवरिंग ऑफ द हार्ट। This covering is two-layered, right? कौन कौन सी लेयर्स हैं वो? एज यूजुअल जैसा कि मैं बोलती आई हूं आज तक, हम लोग हमेशा थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ही चीजों को समझें तो हमेशा हमारे लिए बेटर है। So, दोनों लेयर्स को समझने के लिए काम करते हैं, हार्ट का एक सिंपलर सा वर्जन ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स टेक इट एज आवर वर्जन ऑफ हार्ट। ये बहुत सिंपल सा तरीका है हार्ट को ड्रॉ करने का। ये रहे चारों चैम्बर्स। दो बेटा अगर स्कूल के एग्जाम में आता है तो आप ये वाला स्ट्रक्चर डेफिनेटली नहीं बनाएंगे, राइट, बट दैट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द अदर पार्ट्स। तो एक काम करते हैं बेटा, जब हमने इसे कट सेक्शन लिया तो इसकी दीवारें हो गई एक्सपोज्ड और इन दीवारों को जब एनलार्ज किया तो हमें क्लियरली इसकी दीवारों की लेयर्स और साथ ही साथ हार्ट को कवर करने वाली जो कवरिंग है वो भी क्लियर दिखाई देगी। so, इसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया, राइट। नाउ व्हाट वी सी, हमने देखा कि जो बाहर का पार्ट है इसका वो बना है थिक फाइबर्स से। सबसे बाहर इसके ऊपर एक थिक फाइबर्स का कोट है, राइट। ये है द आउटर लेयर ऑफ हार्ट कवरिंग जिसे नाम दिया जाता है, क्या नाम देंगे इसे? इसे कहते हैं फाइबर्स से बनी हुई यानी फाइब्रस पेरिकार्डियम, राइट। अगर कनेक्टिव टिश्यूज याद हो तो वहां पे मैंने कहा था किसी भी ऑर्गन के ऊपर अगर फाइब्रस कवर है वो उसे शेप देने के लिए, उसे होल्ड करने में मदद कर रहा है, तो वो हमेशा बना होता है WFCT से और ये है द आउटर मोस्ट लेयर, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट लेयर। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड लेयर। बेटा सेकेंड लेयर फर्दर दो लेयर से मिल करके बनी है। पहली लेयर वो जो कि इस फाइब्रस पेरिकार्डियम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होगी और इसके बाद एक गैप के बाद में इसी की दूसरी सब लेयर या इसका जो सब पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो बाहर वाले को तो हमने बोला फाइब्रस पेरिकार्डियम, अंदर वाली जो लेयर है उसे नाम दिया जाता है द सेकेंड लेयर। एज आई टोल्ड देयर आर 2 लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम। अंदर वाली लेयर को हम नाम देते हैं सीरस लेयर, पतली लेयर होती है और सीरस एपिथेलियम या स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। सो पतली लेयर दैट इज सीरस
pericardium. Right? So what's so special about serous pericardium? ये है inner layered, या सिंपली कह सकते हो ये further two layered है, and ये बनी किससे है? It is made up of the thinnest of epithelia, that is simple squamous epithelium. राइट बेटा? तो दो लेयर्स कौन कौन सी हैं बच्चे? दो लेयर्स हैं, पहली जो कि फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ी हुई है, दैट इज सेकेंड का ए, इसे नाम दिया जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम या सीरस पैराइटल पेरिकार्डियम. राइट, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर देती हूं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. सो दिस इज सीरस पैराइटल पेरिकार्डियम. राइट, और ये जो अंदर वाली लेयर है दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनर लेयर, दैट इज सेकेंड का बी, इसे बोला जाता है विसरल पेरिकार्डियम या सीरस विसरल पेरिकार्डियम. इज दैट क्लियर? सो ये थी दो लेयर्स. दो लेयर्स कौन कौन सी? फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम फर्दर दो लेयर्स से बनी है, और इन दोनों लेयर्स के बीच में एज यू कैन सी देयर इज वन स्पेस. इसे कहा जाता है पेरिकार्डियल कैविटी. So what is pericardial cavity? Pericardial cavity is a space between parietal and visceral pericardium. और इसमें भी जैसे कि हमने प्लूरल कैविटी पढ़ी थी, सेम वैसी ही कैविटी है ये भी. इट इज फिल्ड विद pericardial fluid which is secreted by जो इंटरनल सबसे अंदर वाली लेयर होगी, दैट मीन्स विसरल पेरिकार्डियम, secreted by visceral pericardium. और ये करेगा क्या बेटा? इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन. जब भी हार्ट पंप करेगा ब्लड को, तो ये उस समय होने वाले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से होने वाली जितनी भी फ्रिक्शन जनरेशन है उससे बचाएगा. राइट, इज दैट क्लियर बेटा? इसको एक बॉक्स में डाल दे ताकि हमारी पेरिकार्डियल कैविटी भी अलग से हम समझ सकें यहां पर. सो हमने क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट दी कवरिंग्स ऑफ हार्ट, जो कि सेक्शन लेते ही सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज दिखाई दी वो हमें यही दिखाई दी. व्हाट वी गॉट टू सी, हमने देखा कि हार्ट के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसे कहा गया पेरिकार्डियम. और ये जो पेरिकार्डियम है ये बना है दो लेयर्स से मिलकर के. दो लेयर्स कौन कौन सी? द टू लेयर्स आर विसरल एंड द सीरस पेरिकार्डियम, सॉरी फाइब्रस एंड द सीरस पेरिकार्डियम. और जो सीरस पेरिकार्डियम है वो फर्दर दो लेयर से मिलके बना है. आउटर लेयर को नाम दिया गया सीरस पेराइटल पेरिकार्डियम, द इनर वन इज नोन एज द विसरल पेरिकार्डियम. दोनों के बीच में स्पेस है. जो पेराइटल पेरिकार्डियम है वो डायरेक्टली अटैच्ड है विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम. इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? सो देयर वाज द कवरिंग ऑफ हार्ट. आगे चलते हैं बेटा. कवरिंग के ठीक नीचे हमें इसकी दीवारें दिखाई देंगी जो कि अच्छी खासी मोटी होती हैं ताकि हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप कर सके. राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल. सो नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल. बेटा हार्ट की दीवारें होती हैं 3. उसी डायग्राम को कंसीडरेशन में रखते हुए पढ़ लेते हैं इसकी वॉल्स. तो ये रही हार्ट की 3 दीवारें.
अंदर और बाहर वाली लेयर्स या वॉल्स जो है वो रिलेटिवली पतली हैं। जो बाहर वाली वॉल है वो बनी है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से और इसे नाम दिया जाता है इपिकार्डियम। राइट बेटा, जो इपिकार्डियम है एज आई टोल्ड यू ये बनी है फ्रॉम द सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और कई जो रेफरेंस बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको अगर आप रेफर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ इपिकार्डियम है ये एक्चुअली दीवार नहीं है, ये है इट इज मेड अप ऑफ विसरल पेरिकार्डियम। अब समझ में आई बेटा, जो विसरल पेरिकार्डियम है कह सकते हैं साथ डायरेक्टली जुड़ गया है, दीवार का ही पार्ट बन गया, इसलिए उसे यहां पर एपिकार्डियम भी रेफरेंस में कहा जाता है। द नेक्स्ट लेयर विच इज जस्ट बिलो इट, ये लेयर सबसे या ये वॉल जो है, ये वॉल की लेयर जो है ये सबसे मोटी लेयर है दीवार की और ये काफी मजबूत होती है। ये बनी है स्पेशलाइज्ड मसल्स से जिन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। राइट, कार्डियक मसल से बनी हुई इस लेयर को हम नाम देते हैं मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल्स, राइट? सो इट इज द लेयर विच इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, जिनके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं अंडर टिश्यूज। ये कभी ना थकने वाली मसल्स हैं, राइट? एंड द इनर मोस्ट लेयर, अगेन ये पतली लेयर है और इसी के फोल्स एंड ऑल होंगे। ये सबसे इंटरनल लेयर है दीवार की, इसे नाम दिया जाता है एंडोकार्डियम। Is that clear? So endocardium is made up of simple squamous epithelium। और यहीं पर लिख लेते हैं ये है the innermost layer। Is that clear? With this we are done with the coverings and the wall of heart, right? आगे बढ़े। अब हार्ट को हम जब अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमने पाया कि ह्यूमन हार्ट 4 चेंबर्स से बना हुआ है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ हार्ट और द चेंबर्स ऑफ हार्ट। हर चीज को डिटेल में पढ़ने से फायदा ही होता है बेटा, ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन ना रह जाए। इनसे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप इजीली आंसर कर सको। हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द चेंबर्स ऑफ हार्ट एंड the associated structures, right? So सबसे पहले बात करें इसी चीज की। So मैं काम करती हूं, वही अपना देसी सा हार्ट बना लेते हैं, which is the easier one, the easier version of heart। right? Just a minute. So there's the easier version of heart जो कि हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है but I hope you can understand it well, right? मुझे यहाँ जो चीज बतानी है बेटा वो ये कि हार्ट के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये हैं 2 पार्ट्स। This side of heart, this is the left heart। बेटा लेफ्ट हार्ट को मैं क्या कह सकती हूं कि ये है ऑक्सीजनेटेड हार्ट, राइट? यही कह सकती हूँ ये वो हार्ट का पार्ट है जो बॉडी को सप्लाई कर रहा है, तो इसे सिस्टमिक हार्ट भी कहा जा सकता है, राइट? सो पहली चीज तो यही पता चली। वहीं पर जो राइट साइडेड हार्ट है, दिस इज द राइट हार्ट, राइट? और इस राइट हार्ट को मैं बोल सकती हूं कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सो इट इज कॉल्ड
डीऑक्सीजनेटेड हार्ट, राइट, इसे कौन नाम दिया जा सकता है, ये लंग्स को सप्लाई देता है, सो इट इज कॉल्ड आर पल्मोनरी हार्ट, राइट। तो पहले कट सेक्शन से हमें पहली चीज तो समझ में आई गई है। आगे चले, अब आ जाते हैं इनके चेम्बर्स पर, उनके चेम्बर्स को डिवाइड करने वाले सेप्टा पर, दीवारों पर, और उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि दीवारें कहाँ पतली होंगी, कहाँ मोटी होंगी, कौन कौन से टाइप की दीवारें हैं। तो बार बार एक काम करती हूँ, मैं हार्ट नहीं ड्रॉ कर रही, मैं हार्ट को दिखा रही हूँ इन फॉर्म ऑफ अ बॉक्स, राइट। तो ये एक डब्बा है, इस डब्बे को मान लो कि आपका हार्ट है, राइट। डब्बे से इजी हो जाएंगी बहुत सारी चीजें, मैं भी आसानी से आपको समझा पाऊंगी इसे। बेटा देखो, जो ऊपर का 1/3 हिस्सा है वो बना है एट्रिया से, और इन एट्रिया को डिवाइड करने के लिए एक पतली सी दीवार है, इस दीवार को नाम दिया जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट। वहीं पर नीचे की ओर ये दीवार अच्छी मजबूत है, मसल से बनी है, पर ये टिल्टेड है टुवर्ड्स द राइट, स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट, ऐसे, राइट। इस दीवार को नाम क्या देंगे बेटा, वी कॉल इट इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हमें एक चीज जो पता चली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बारे में, वो क्या है, वो ये कि इट इज thicker than interatrial septum, isn't it? And it is tilted towards right, इसीलिए right ventricle is smaller than the left ventricle. इनफैक्ट एक जरूरी चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी में सप्लाई दे रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा मसल्स के साथ भी होगा, इट इज मोर मस्कुलर। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आई बेटा? सो हमें सेप्टम समझ में आ गए यहां पर, राइट। और इन्हीं सेप्टम की वजह से जो हार्ट है वो डिवाइड हुआ इनटू राइट एंड लेफ्ट हार्ट। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। वहीं पर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम है, और इसी में गेट खुले हुए हैं या वैल्व लगे हुए हैं, पर यहां पर हम सिर्फ सेप्टम पढ़ रहे हैं। तो ये जो सेप्टम है, इस सेप्टम को नाम क्या दिया जाएगा, इसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और बेटा ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, यानी एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, ये प्लेस्ड है अपवर्ड्स, इसलिए जो एट्रिया है दे आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स। आई होप चेम्बर्स और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर समझ में आएंगे, कौन बड़ा कौन छोटा कौन ज्यादा मस्कुलर। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलें बेटा, तो इसके साथ हमारे क्लियर हो गए चेम्बर्स। नाउ लेट्स मूव अहेड। इन चेम्बर्स के बीच में स्पेशलाइज्ड वेल्व्स प्रेजेंट हैं, तो बात कर लेते हैं हार्ट वेल्व्स की, राइट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी अबाउट इज कार्डियक वेल्व्स या गेट्स, राइट। कार्डियक वेल्व्स बेटा दो टाइप के होते हैं, नॉट टू, देयर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से? एक को कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, राइट, यानी वो वेल्व जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है,
और बाकी जो हैं उन्हें नाम दिया जाता है आर्टीरियल वाल्व्स। आर्टीरियल वाल्व्स। बेटा इन वाल्व्स को मैं एक बार जल्दी से डायग्राम में समझा दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए इन्हें समझना, एंड उसके बाद में इसे थियरी में लिख लेते हैं। वैसे तो इन वाल्व्स के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, सो वही एक सिंपल सा डायग्राम ले लेती हूँ मैं यहां पर। सो दिस इज हार्ट, स्लाइटली इधर शिफ्टेड है, राइट। पहले हम यही बनाते हैं, बाहर का स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर रहे। तो एवी वाल्व्स जो हैं, हियर वी हैव एवी वाल्व्स, ये रहे आपके एवी वाल्व्स, राइट। सो जो ग्रीन कलर से शो किए गए हैं ये क्या है, ये हैं एवी वाल्व्स। इनके बारे में तो मैं पहले भी समझा चुकी हूं। वहीं पर द अदर सेट ऑफ वाल्व्स कौन सा है, जो ये राइट साइडेड पार्ट है, इससे जो राइट वेंट्रिकल है यहां से एक ब्लड वेसल उठेगी जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है बेटा इसे, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे ही फ्रॉम दिस साइड वी हैव आयोटा, राइट। तो दोनों के ही बेस के ऊपर, यहां पर जैसे जहां का बेस है, ताकि ब्लड वापस इन वेसल्स से अंदर वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, तो यहां पर भी स्पेशल वाल्व्स होंगे जिन्हें नाम दिया जाता है आर्टीरियल वाल्व्स। कौन कौन से हैं ये, रफ डायग्राम से समझ में तो आ ही रहा है बेटा। सो पढ़ लेते हैं पहले एट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट वाल्व्स के बारे में। वन इज राइट एवी वाल्व और दूसरा है लेफ्ट एवी वाल्व, राइट। जो राइट एवी वाल्व है बेटा, इसे नाम दिया जाता है ट्राई कस्पिड वाल्व, राइट। इसे नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इसके 3 दरवाजे हैं, राइट। इट्स मोर ऑफ लाइक दिस। अगर हम ऊपर से कट करके देखें तो ऐसे करके 3 दरवाजे हैं जिनके बंद होने से ब्लड का रीगर्जिटेशन बंद हो जाता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट प्रिवेंट्स ब्लड regurgitation or its backflow from where, from RV, that means right ventricle to the right atrium, right। ऐसे ही लेफ्ट साइडेड जो वाल्व है वो 2 कस्प वाला है, इसे नाम दिया जाता है बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व। याद रखोगे बेटा, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। सो लेट्स टेक अ हिंट हियर। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, LMB, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, लेफ्ट साइडेड मिट्रल बाइकस्पिड। तो लेफ्ट साइडेड जो वाल्व है उसका नाम क्या है, मिट्रल या बाइकस्पिड। इज दैट क्लियर। न्यूमोनिक के फॉर्म में से यूज किया जा सकता है, और ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स रीगर्जिटेशन, दैट मीन्स बैकफ्लो की बात हो रही है, रीगर्जिटेशन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट एट्रियम। इज दैट क्लियर। एट्रियल वाल्व्स कौन से हैं बेटा, अभी मैंने बताया दोनों ट्रंक्स के पास लगे हुए हैं। एक है, दोनों को नाम दिया जाता है सेमी ल्यूनार वाल्व्स, आधे चांद जैसे वाल्व्स, राइट। तो मैं एक ही साथ लिख देती हूं। जो एट्रियल वाल्व्स हैं इन्हें नाम दिया जाता है सेमी मीन्स आधा, ल्यूनार मीन्स लाइक मून, इन्हें नाम दिया गया सेमी ल्यूनार वाल्व्स। ये इनके भी 3 दरवाजे हैं या 3 कस्प हैं, राइट। जैसे ट्राइकस्पिड में 3 कस्प थे, वैसे इनके पास भी 3 कस्प हैं, और ये प्रेजेंट है 2 जगहों पर, यानी इनकी 2 लोकेशंस हैं। कौन कौन सी, एक है पल्मोनरी
आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक के बेस के ऊपर, और दूसरा है आयोटा के बेस पर, यानी आयोटिक या सिस्टम में जा रहा है ब्लड तो सिस्टमिक ट्रंक के बेस पर, राइट। और दोनों का फंक्शन क्या है बेटा? जो पल्मोनरी आर्टरी के नीचे लगा हुआ ये सेमिल्यूनार वाल्व है, ये तो प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो इनटू, जब आर्टरी कहां से ब्लड रिसीव कर रही है? फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल, आई मीन राइट साइडेड वेंट्रिकल, तो वहीं से तो उसी में तो रिगर्जिटेशन को रोकेगी। सो इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ डीऑक्सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहां पे फ्लो, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू दी राइट वेंट्रिकल, राइट। वहीं पर आयोटिक से क्या होगा? इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ oxygenated blood from aorta to the left ventricle। समझ में आया? वेल्व्स किस लिए हैं बेटा? वेल्व्स रीगर्जिटेशन को रोकने के लिए हैं। सो ये तो वो वेल्व्स हैं बेटा जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। देयर आर सर्टेन वेल्व्स जो कि वेन्स में भी लगे हुए हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दी वीनस वेल्व्स। दो बहुत सारे क्वेश्चंस वीनस वेल्व्स पे आते नहीं है, बट यू नीड टू नो अबाउट इट, एक जनरल आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट दी वीनस वेल्व्स। इनफैक्ट चलिए वीनस वेल्व्स अलग से नहीं पढ़ते बेटा, हम जब वेसल्स पढ़ेंगे सप्लाइंग टू दी हार्ट तो हमें अपने आप साथ साथ क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी वेसल्स ब्लड को पंप कर रही हैं टू दी हार्ट। सो वेसल्स ऑफ हार्ट जो डायरेक्टली या तो सप्लाई ला रही हैं या सप्लाई को लेकर के जा रही हैं हार्ट से, वो सभी हैं वेसल्स ऑफ द हार्ट, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। कौन कौन सी है वेसल्स बेटा? सबसे पहले बात कर लेते हैं उन वेसल्स के बारे में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं, राइट। सो वापस वही डायग्राम ही ड्रॉ कर ले, अपना सिंपल देहाती टाइप का बिल्कुल देसी हार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ इसके साथ तो अब तक आप कंफर्टेबल हो गए होंगे, कुछ है नहीं इसके अंदर, 2-3 तो है। तो ये हो गया हमारा हार्ट, राइट। सबसे पहले बात करें उस वेसल की जो कि राइट एट्रियम में पहुंचा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसकी ओपनिंग दिखाई देगी, राइट। इस वेसल को नाम क्या दिया जाता है? दैट्स दी फर्स्ट वन। इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना केवा, राइट। इसे और भी कई नाम दिए जाते हैं, और एसवीसी यानी सुपीरियर वेना केवा कोई शॉर्ट में बोला गया, या इसको बोलते हैं प्री केवा। इज दैट क्लियर बेटा? कि करता क्या है? इट ब्रिंग्स deoxygenated blood from organs above heart level, right? The second one, दूसरी कौन सी है बेटा? दूसरी ब्लड वेसल वो है जो कि हार्ट के लेवल के नीचे से ब्लड को पहुंचा रही है, राइट। इसको मैं दूसरी ना लेकर के तीसरी बता रही हूं क्योंकि आई विल बी राइटिंग अबाउट वन मोर वेसल हियर। देयर इज द थर्ड वन, राइट। इसे कहा गया इंफीरियर वेना केवा। ये एक और नाम क्या दिया जाएगा? वी कॉल इट आईवीसी, और वी कॉल इट पोस्ट केवा, राइट।
और ये पोस्ट केवा क्या करेगी? इट ब्रिंग्स, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पहुंचा रही है। इट ब्रिंग्स डीऑक्सी ब्लड, जो भी हार्ट के लेवल से नीचे हैं, फ्रॉम ऑर्गन्स बिलो द लेवल ऑफ हार्ट। इज दैट क्लियर? बेटा राइट एट्रियम में एक और ओपनिंग होती है। हियर इज दिस ओपनिंग, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पहुंचाती है। और ये ओपनिंग है किसकी? ये है सेकेंड वेसल है, इसका नाम है कोरोनरी वेन या कोरोनरी वीनस ट्रंक भी बोल सकते हैं। तो जो कोरोनरी वेन है ये क्या करती है? ये लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी हार्ट वॉल, हार्ट की दीवारों से सप्लाई को वापस लाएगी। इनके ऊपर भी बेटा वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं। जो सुपीरियर वेना केवा है, पहले इनके ऊपर एक वेल्व हुआ करता था जो कि फीटल स्टेट में ही होता है, आगे प्रेजेंट नहीं होता, बट कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसे कहा जाता है हेवर्सियन वेल्व। क्या नाम दिया गया बेटा? वी कॉल इट द हेवर्सियन वेल्व। वहीं पर इंफीरियर वेना केवा के ऊपर जो वेल्व लगा हुआ है, इट इज कॉल्ड यूस्टेचियन वेल्व। ये क्या इंश्योर करेगा कि वेन्स में, क्योंकि ब्लड को अगेंस्ट ग्रेविटी भी लाना पड़ रहा है ना, ये तो इंफीरियर वेना केवा तो अगेंस्ट ग्रेविटी ला रहा है, तो वापस ना चला जाए ब्लड, तो इसलिए वेल्व्स हैं यहां पर। कोरोनरी वेन के पास भी एक वेल्व है जिसे नाम दिया जाता है थिबेसियन वेल्व। सो वेन्स और उनके वेल्व्स क्लियर हो गए। तो ये थी वो वेसल्स जो कि सप्लाई दे रही थी टू दी राइट एट्रियम, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां पर पहुंचा रही हैं। अब बात कर लेते हैं उन वेसल्स की जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन करेंगी। दीज आर 4 इन नंबर, 2 तो यहां दिखाई दे रही हैं, 2 राइट हैंड साइड से पीछे की तरफ से ओपन होती हैं। इन वेसल्स को नाम दिया जाता है, let's take number 4, these are pulmonary veins, right? जो pulmonary veins हैं बेटा, these are 4 in number, 2 right and 2 left, और ये पहुंचाती हैं, they bring oxygenated blood from lungs, राइट वाली राइट से, लेफ्ट वाली लेफ्ट से, टू दी लेफ्ट एट्रियम, राइट? तो कुछ वेसल्स और क्लियर हो गई। अब बारी आती है उन वेसल्स की जो कि ब्लड को बाहर लेकर के जाएंगी, राइट? सो जो राइट साइड से ब्लड को लेकर के जाती है, उस वेसल का तो नाम आपको सबको याद हो ही जाना चाहिए अभी तक, दैट इज कॉल्ड लंग्स तक ब्लड को पहुंचाने वाली वेसल, यानी पल्मोनरी वेसल। और कौन सी बेटा? पल्मोनरी यानी लंग्स तक पहुंचाने वाली वेसल्स के केस में आर्टरी और वेन्स उल्टी हैं। कायदे से आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, पर यहां पर आर्टरी ले जा रही है डीऑक्सी ब्लड, राइट? जस्ट अ मिनट। ये हो गई बेटा? अब समझ में आ जाएगा, राइट? तो कौन कौन सी वेसल्स और बची हमारे पास? ये है हमारी 5th वेसल,
और इसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट आयोटा या सिस्टमिक ट्रंक। और इसी ट्रंक के बेस के ऊपर एक सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है। वहीं पर ये है द लास्ट वेसल, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये है राइट एंड लेफ्ट, दो ब्रांचेस हैं इसकी, एंड इट कैरीज डीऑक्सी ब्लड टू द लंग्स। राइट, आयोटा के बारे में भी लिख ही लेते हैं बेटा। आयोटा कैरीज ऑक्सी ब्लड from left ventricle to system or to the body, right? तो इसके साथ में खत्म हो गई हमारी vessels भी। So more till this part we have completed the structure of heart completely। क्या क्या चीजें पढ़ी? If you want we can revise it। Heart is of shape and size of a fist। इसका नीचे वाला part tilted towards the left है, नीचे वाला part थोड़ा सा narrow है, we call it apex, and the part which is flattened, which is broad, it is called the base। ये टिका हुआ है इस तरीके से, और ये प्रेजेंट है हमारे दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट स्पेस मीडियास्टिनम में, एंड इन द नॉच टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक नॉच, राइट। बेस एंड एपेक्स की बात हो गई। हार्ट को एक्सटर्नली भी हम 4 चैम्बर्स में बांट सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्कस, और इन सल्कस के ठीक नीचे इंटरनल स्ट्रक्चर्स में जब उसको कट करोगे तो जहां जहां सल्कस है वहीं पर सेप्टम प्रेजेंट है। वो सेप्टम जो कि 2 एट्रिया को डिवाइड करेगा उसे हम बोलते हैं इंट्रोएट्रियल सेप्टम। जो वेंट्रिकल्स को डिवाइड करे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो एट्रिया और वेंट्रिकल को करे वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इन्हीं के ठीक ऊपर एक्सटर्नली अगर आप देखोगे तो यहीं पर खांच या सल्कस प्रेजेंट है, इंटर एट्रियल, इंटरवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। हार्ट के दीवारों को सप्लाई देने का काम करती है हमारी कोरोनरी आर्टरी, और वहां से ब्लड को वापस लाता है कोरोनरी वेन या कोरोनरी वीनस ट्रंक। इज दैट क्लियर? जो एट्रिया है वो बहुत छोटे हैं, 1/3 ऑफ द हार्ट है, वहीं पर वेंट्रिकल साइज में बड़े हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वो ऊंचाई पर प्रेजेंट है, और उसके बीच में एक दरवाजे हैं। वो दरवाजे क्या इंश्योर करते हैं कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स में ब्लड आए और वापस ना जाए। तो वापस जाने से रोकने के लिए यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स इन दी वेंट्रिकल, जो कि नीचे पिलर से शुरू हुई जिन्हें कॉल्यूमिने करनी कहा गया। और ये जो मसल्स हैं ये जुड़ी हैं विद दीज वेल्व्स, इन दरवाजों से जुड़ी हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्डा टेंडिनी। ऐसा नहीं है कि नीचे ही कॉल्यूमिने करनी मिलेंगे, एट्रिया में नहीं। एट्रिया में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स जिन्हें हम पेक्टिनेट मसल्स बोलते हैं, बट दैट मच डिटेल इज नॉट रियली नीडेड। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? बेटा एट्रिया और 2 एट्रिया को डिवाइड करने के लिए सेप्टम प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, पतला है, वहीं पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मोटा है और टिल्टेड है टुवर्ड्स द राइट, इसलिए राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में छोटा होगा। राइट वेंट्रिकल में ज्यादा मसल्स है क्योंकि उसे पूरी बॉडी में तेजी से बहुत प्रेशर से पंप करना है अगेंस्ट ग्रेविटी भी, तो इसलिए वहां पर मसल्स ज्यादा होंगी। हार्ट को कवर करता है 2 लेयर्ड पेरिकार्डियम जो बना है फाइब्रस एंड सीरस पेरिकार्डियम से, एंड सीरस पेरिकार्डियम फर्दर डिवाइडेड है इनटू पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम। वहीं पर हार्ट की दीवारें भी बहुत मजबूत हैं, बनी है 3 लेयर से। बाहर वाला इपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम एंड सबसे अंदर एंडोकार्डियम। इपिकार्डियम बेसिकली पार्ट ऑफ पेरिकार्डियम ही है, वहीं पर मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड द इनर मोस्ट इज सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इज दैट क्लियर टिल दिस पार्ट? अब एक चीज और मैं यहां पर मेंशन कर सकती हूँ, वो ये, क्योंकि काफी सारे बच्चे मेरे पास ये सवाल लेकर आएंगे, मुझे श्योरिटी है कि बेटा कोरोनरी वेन को हम कोरोनरी, मैं बार बार कोरोनरी वीनस ट्रंक बोल सकते हो, कोरोनरी वीनस साइनस बोल सकते हो, सो इसे कोरोनरी साइनस भी यही लिख लेते हैं, राइट? तो हार्ट तो खत्म हो गया बेटा, बट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में एक चीज और यही एडिशनली मैं आपको पढ़ाने वाली हूं, वो है फीटल हार्ट। अब आप पूछोगे कि मैम व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट द फीटल हार्ट? बेटा फीटल हार्ट यानी जो फीटस का हार्ट है उसमें और एडल्ट हार्ट में कुछ स्ट्रक्चर्स का डिफरेंस होता है, और ये स्ट्रक्चर्स अगर एडल्टहुड तक भी बने रहें तो उनसे डिजीज कंडीशन पैदा हो सकती है, राइट? सो इसलिए यहीं पर इस चीज को पढ़ ले। इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका वही लेते हैं बेटा। लेट्स ड्रॉ अ सिंपल हार्ट
राइट। ये है हमारा सिंपल सा हार्ट। इन स्ट्रक्चर्स को हम यही पढ़ लेंगे, इट विल बी इजी फॉर अस। राइट साइड से ब्लड को पंप किसने कराया? इसे पंप कराने का काम किया अयोटा ने। वहीं लेफ्ट साइड से, सॉरी, वहीं पर राइट साइड से ब्लड को पंप कराया हमारे पल्मोनरी आर्टरी ने टू दी लंग्स। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं ताकि स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। राइट, इनको आर्चेस भी बोल सकते हो। सिस्टमिक ट्रंक जो है सिस्टमिक आर्च भी कहा जाता है, क्योंकि गोलाई आर्च क्रिएट कर रहा है ना। ऐसे ही जो पल्मोनरी आर्टरी है इसे पल्मोनरी आर्च भी कहा जाता है। आई होप इट विल बी क्लियर टिल दिस पार्ट फॉर यू ऑल। कुछ ऐसा, राइट। अब समझते हैं बेटा फीटल हार्ट में और एडल्ट हार्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले जो फीटस का हार्ट होता है उसमें दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टम है इसमें एक ओपनिंग होती है, एंड सिमिलर ओपनिंग वेंट्रिकल्स के बीच में भी होती है। वेल, दिस ओपनिंग जैसे ही बर्थ होगा तुरंत ये ओपनिंग, ये जो छेद है ये बंद हो जाएगा और इसकी जगह पर अब सिर्फ एक डिप्रेशन मिलता है। वहीं पर जो ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर है ये ओपनिंग तो परमानेंटली बंद ही हो चुकी है। राइट, क्या कहा जाता है इस ओपनिंग को? तो सबसे पहला जो मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रही हूं ये स्ट्रक्चर है फोरामन ओवेल। क्या नाम है बेटा? फोरामन ओवेल। फोरामन ओवेल है क्या? फोरामन ओवेल है ओवल ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। क्योंकि फीटस का काम है ही नहीं कि लंग्स तक ब्लड को पहुंचाए, ऑक्सीजनेट करके वापस वो ब्लड लाए। दे कैन बी मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिकॉज फीटस जो होता है वो ब्लड की सप्लाई रिसीव करता है फ्रॉम मदर, जहां से फीटल ब्लड अलग हो जाएगा थ्रू दी प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर। सो दिस ओपनिंग closes just after birth और एडल्ट्स में इसकी जगह पर क्या है? सो एडल्ट्स हैव इट्स remains as fossa ovalis. Right? Is that clear, beta? So that is about this first opening जो कि इंटरएट्रियल सेप्टम में है। अब एक जरूरी चीज, कुछ एडल्ट्स में ये क्लोज नहीं हो पाती। So at times it fails to close. If it fails to close तो इसे कहा जाता है एट्रियल सेप्टम का डिफेक्ट, यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट ओपनिंग एज यू कैन सी हियर, ये कौन सी है बेटा? दैट्स द सेकेंड ओपनिंग। इसे कहा जाता है इंटर वेंट्रिकुलर फोरामन, यानी एक छेद जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में है। राइट, इट क्लोजेस जस्ट आफ्टर बर्थ, और अगर गलती से ये भी खुला रह गया, दैट मीन्स इफ इट इज पेटेंट, खुला हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल
डिफेक्ट और VSD, इसे क्या बोला गया? ASD, राइट? सो दैट वाज अबाउट द एट्रियोवेंट्रिकुलर फोरामन। दो तो क्लियर हो गया बेटा। थर्ड ओपनिंग जो होती है ये प्रेजेंट होती है बिटवीन दीज टू, बिटवीन दी aorta या सिस्टमिक आर्च बोल लो, सिस्टमिक ट्रंक बोल लो, एंड पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्च, राइट? सो दैट्स द थर्ड वन। मैं इनफैक्ट इनकी लेबलिंग चेंज कर दूं तो बेटर है, बिकॉज वो थोड़ा ऊपर है। तो ये हो गया B, दिस वन इज C, दैट इज द थर्ड वन। एंड फर्स्ट वन इट इज कॉल्ड ductus arteriosus or ductus botalli, राइट बेटा? मैं लोकेशन बता देती हूँ इसकी कहां पर है। ये जो डक्टस बोटाली है, इट इज बिटवीन pulmonary arch and aortic arch लिख देते हैं बेटा, systemic arch को, and aortic arch, right? After birth ये क्लोज हो जाएगा और इसकी जगह ले लेगा, इसका रिप्लेसमेंट करेगा लिगामेंटम आर्टीरियोसम, राइट? एक लिगामेंट जो कि आर्टरीज के बीच में प्रेजेंट है। पर अगर गलती से ये भी पेटेंट रह गया या ये खुला रह गया तो इसे हम बोलते हैं PDA या पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है बेटा? सो दैट वाज अबाउट द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स which are only and only present in fetal heart and which are absent in adult heart. यहीं पर एक चीज और क्लियर कर देती हूं बेटा कि इन स्ट्रक्चर्स को क्लोज किसने कराया? फीटल जो सर्कुलेशन है उससे एडल्ट सर्कुलेशन को रिप्लेस किसने कराया? देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। सो एट द टाइम ऑफ बर्थ एक स्पेशल हार्मोन निकलेगा। So at the time of birth, endothelin or bradykinin released from the epithelium of blood vessels or from the endothelium, causes closure of fetal heart openings। और अगर गलती से ये हार्मोन सपोज कम हो गया, यानी अगर ये ओपनिंग्स पेटेंट रह गई, तो कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा? इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिवली इट इज कॉल्ड fetal heart defects, और इसे सबसे पहले फैलेट ने ढूंढा था, दिस कॉल्ड फैलेट्स टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी का मतलब होता है बेटा
जो भी fetal defects होते हैं उनको हम बोलते हैं teratology. Is that clear? With this, we are done with the structure of human heart. आगे पढ़ते हैं its functioning. That's all for the class today. See you in the next class. Thank you.